तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों आई है तू इस कमरे में? है मैं तो तुझसे बात भी नहीं करना चाहती। जब तक मैं यहाँ पर हूं ना, तू इस कमरे में मत। तू कहीं इसलिए तो नहीं आई कि इसके इलाज में बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, ये देखना चाहती है तू? अरे इसके इलाज में तो तेरा कोई मुनाफा भी नहीं है, फिर तू क्यों खर्च करेगी? कोई जरूरत नहीं तुझे एक भी पैसा खर्च करने की। तू जा यहां से। आंटी जी, आंटी जी प्लीज, ये देखिए ना मैं क्या लेकर आया हूं। आंटी जी, अगर आप बुलबुल को ये अपने हाथों से दोगे ना तो उसका मूड एकदम ठीक हो जाएगा और आई एम श्योर वो खुश भी फील करेगी। नहीं, तू खुद ही अपने हाथों से दे। अपने पति के हाथों से फूलेगी तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बुलबुल तो ठीक तो है ना? बिल्कुल आराम से, प्लीज उठने की कोशिश मत करो। तुम ऐसे ही रहो। गले में दर्द हो रहा होगा ना, प्लीज आराम से लेटो, डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना, उसको होश अगर वो कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज देखिए ना। एक मिनट, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको जो भी बोलना है आप पैड पे लिख के इनको बताइए। मुझे पता है तुम इतना टाइम क्यों लेती। तुम ये लिखने वाली हो ना कि तुम मुझे मिस कर रही थी। क्या लिखा है इसमें? वो झूमर प्रज्ञा दी पर गिरने वाला था और उन्हें बचाने में ये एक्सीडेंट हो गया। रिसेप्शन में कोई था जो प्रज्ञा दी को मारना चाहता था। अगर तुझे पता था कि प्रज्ञा को कोई मारने वाला है तो बेटा बताया क्यों नहीं? क्यों सबसे छुपा के रखा? अकेली ही सब कुछ करती रही। अब देखना, तकलीफ भी तू अकेली ही सहन कर रही है। दादी, इसने हम सबको पार्टी एंजॉय करते हुए देखा और इसने सोचा अगर ये हम सबको ये सब कुछ बताएगी तो हम परेशान हो जाएंगे। इसको इस सब के बारे में पता लगा और इसने उस आदमी का पीछा भी किया और प्रज्ञा दी को अकेले बचा लिया। वही तो मैं कह रही हूँ, खुशी में हम लोग साथ में हैं तो तकलीफ में क्यों नहीं? छोड़िए ना दादी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम वापस पीछे मुड़ के तो देख नहीं सकते। दादी, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे उस आदमी को पकड़े जिसकी वजह से मेरी बुलबुल की ऐसी हालत है। आइए डॉक्टर साहब। थोड़ा वीकनेस तो है, इसलिए अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं और बात करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं नींद का इंजेक्शन देता हूं इनको। ये जितना सोएंगी उतना जल्दी रिकवर करेंगे। सॉरी बुलबुल, लेकिन इसमें ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ।
जी आपने बुलाया मुझे? थैंक यू। हाँ रोनी, तुमसे एक बहुत जरूरी काम। उस दिन रिसेप्शन में जितने लोग आए थे सबकी लिस्ट चाहिए और सारी डिटेल्स के साथ, मतलब गेस्ट, डेकोरेटर, केटरर, ऑर्केस्ट्रा वाले, हर किसी को देखना और सबको एक बार फोन करके पूछो कि किसी ने कोई अजीब चीज या अलग बात नोटिस की या नहीं। ठीक है दी, मैं वो सारी डिटेल्स लेकर के आपको बताता हूँ। ओके, थैंक्स। तो तुमने बात नहीं की पार्टी में आए लोगों से? बात की, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। आपको कुछ मिला? मुझे भी नहीं मिला। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम ही हमारे लिस्ट में ना हो। मेरा मतलब वो जहाँ है उस तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही। मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसी फैमिली का कोई मेंबर हो। तुम फिर से मेरी फैमिली पर शक करी? दोबारा उनके बारे में ऐसा सोचा तो मैं... आप ठंडे दिमाग से सोचिए। वो डेकोरेटर, उसमें इतनी तो हिम्मत नहीं कि वो दोबारा इस घर में अकेला ही आ जाए। ऑलरेडी वो इस घर में आकर इतना बड़ा काम करके जा चुका है, ऊपर से उसने आप पर इल्जाम लगाया था। वो इतनी आसानी से इस घर में दोबारा नहीं घुस सकता। ये काम उसके अकेले का तो हो नहीं सकता। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए, आपने कहा पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है, मैं मान गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ही ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करें। या फिर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा आए और इस बार मुझे मार ही डाले, उसके बाद हीरो बनकर सामने आए और कहे कि भाई मैंने किया सब कुछ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये पूछताछ मैं अपने तरीके से करूं। ठीक है, लेकिन जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। आपको सिखाया नहीं कि दरवाजा नॉक करके अंदर आते? दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं चली आई। और बाय द वे, भाभी हूँ मैं तुम्हारी, कोई आउटसाइडर नहीं हूँ जिस तरह बात कर रही हो तुम। और तुम्हें इतनी प्राइवेट बात करनी है ना, घर में तो दरवाजा बंद करके रखा करो ना। भाभी ये बताइए कि आप यहाँ पे आई क्यों हैं? अपने पति को ढूंढने के लिए। राज कहाँ पर है? पति आपका है तो पता आपको होना चाहिए ना कि किधर है किधर नहीं। हमें क्या पूछने आई हैं आप? नजदरी तो रख रही हूँ, लेकिन पता नहीं हम दोनों की शादी को किसकी नजर लग गई है। आजकल वो मेरे साथ कम, तुम दोनों के साथ ज्यादा दिखाई देते हैं। पता नहीं तीनों की क्या खुसुर फुसुर चलती रहती है। अगर तुम दोनों की वजह से वो किसी प्रॉब्लम में आए ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हम उन्हें क्यों प्रॉब्लम में डालेंगे? आलिया, तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। माइंड योर लैंग्वेज मिताली भाभी, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, ऊपर से मेरा गुस्सा कहीं आपके ऊपर उतर गया ना तो बाद में मत बोलिएगा। गुस्से में हो? कहीं इस वजह से तो नहीं वो जो नीचे जो कुछ हुआ? हाँ, कहीं तुम दोनों का उस बात से कोई लेना देना तो नहीं है? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? आलिया अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से गुस्से में। एक मिनट, आपको राज भैया से ही बात करनी है ना? मैं बात करवाती हूँ। हाँ राज भैया, वो मिताली भाभी आपको मिस कर रही थी। एक मिनट बात कीजिए। हेलो, कितनी बार फोन किया मैंने, मेरा फोन तो उठाया नहीं। और ये तनु का तुमने फोन एक बार में उठा लिया। देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सुनो तो। अरे भाभी मेरा फोन तो देख के जाइए। उसकी इतनी हिम्मत, इस घर में आकर वो आप पर इल्जाम लगा कर गया, उसके बाद वो दोबारा वही काम करने इस घर में आए। हो ना हो, इस बात का एक ही मतलब हो सकता है। क्या? यही कि वो और उसे हायर करने वाला बहुत चालाक इंसान। हायर करने वाला मतलब क्या है तुम्हारा? तुम फिर से मेरी फैमिली पर शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ तो, क्योंकि मेरी और उस डेकोरेटर की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो बार बार मुझे मारने का प्लान बनाएगा। ऑब्वियसली किसी ने उसे हायर किया, और इस घर के अलावा कोई और इंसान नहीं हो सकता जो मुझे मारने की कोशिश करे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाहर भी तुमने किसी के पैसे मार रखे हो और उसी ने तुम्हें मरवाने के लिए सुपारी दे रखी है। जी नहीं, इस घर के लोगों के अलावा मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया, या मैंने भी किसी और का कोई बुरा नहीं किया। इसलिए ऑब्वियस है इस घर के लोग ही मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, इसीलिए इसी घर का कोई इंसान है जो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। अब इस पहेली को सिर्फ वो डेकोरेटर ही सुलझा सकता है। लेकिन हम उसका पता कैसे लगाएं? हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, ना फोन नंबर है, ना कोई एड्रेस है जहाँ जाकर उसे ढूंढ सके। अरे तुम्हें शातिर का टैग ऐसे ही थोड़ी दिया। अपना शातिर दिमाग चलाओ, अपने अंदर के शैतान को जगाओ, वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मैं शातिर हूँ, लेकिन आप तो बोले ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।